हेलो, मैं रोहित मेर आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में अगर हमें एक ही डिसीजन के अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करना है और हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग बॉडी रखना है, वो काम कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। उसके लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर इफ के साथ में एलिफ का यूज करते हैं और आपको एल्स का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं होता है कि आपको करना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अगर लगता है कि आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि सिंटेक्स कैसा होता है। तो सिंटेक्स देखिए ऐसा होता है, इफ लिखा गया इसका मतलब हमारा डिसीजन यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, लास्ट में वही सेम रूल। हेड और बॉडी को अलग करने के लिए यहाँ पे कोलन होता है और जो बॉडी होता है एक इंडेंटेशन पे होता है, तो सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एलिफ होता है, एलिफ का ध्यान रखना है। जो एलिफ होता है बेसिकली वो एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरे लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर इसको कंबाइन करके एलिफ बना दिया गया है। और फिर यहाँ पे एलिफ, और इसका भी ध्यान रखेंगे जो एलिफ लिख रहे हैं हम लोग वो बॉडी ऑफ इफ के अंदर नहीं है, वो बाहर है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कंडीशन और फिर लास्ट में वही सेम रूल फॉलो कर लेंगे हम लोग। लास्ट में यहाँ पे कोलन और जो बॉडी ऑफ एलिफ होगा एक इंडेंटेशन पे होगा। और मान लीजिए कि आपको और भी कंडीशन चेक करना है तो वापस से आप और भी यहाँ पे एलिफ लिखते जाएंगे और लास्ट में आपको यहाँ पर एल्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। रन कैसे होता है? बहुत ही सिंपल बात है। जिसका कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगा उसकी बॉडी रन हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है कि अगर एक बार कोई बॉडी रन हो गया तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको वापस से लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इफ लिखा हुआ है, मैंने उसका बॉडी लिख दिया। एक मैंने और एलिफ लिखा हुआ है, इसका बॉडी लिख दिया मैंने एक और एलिफ लिखा हुआ है, मैंने इसका बॉडी लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक और एलिफ लिखा हुआ है, मैंने उसका बॉडी लिख दिया। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे सेकेंड वाला एलिफ है, मैंने ऐसा कुछ एक लिया डिसीजन जहाँ पर ये वाला जो है कंडीशन ट्रू हो गया, जो सेकेंड वाला है। तो इसका जो बॉडी है वो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और इसका ध्यान रखना है कि एक बॉडी रन हो गया तो उसके नीचे जितने भी बॉडी हैं वो चेक भी नहीं होगा। जहाँ पे कंडीशन लिखे गए हैं ना वो चेक भी नहीं होगा, क्योंकि अपना जो डिसीजन होता है वो खत्म हो चुका है। तो आपको हर समय इसका ध्यान रखना है कि अगर एक भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया तो उसका यहाँ पे बॉडी रन हो जाएगा और उसके नीचे जितने भी यहाँ पे एलिफ हैं उसका कंडीशन भी चेक नहीं होता है। हमारा वहीं पे जो डिसीजन है वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग डिसीजन से बाहर आ जाते हैं। मैं इसके लिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, सेम एग्जाम्पल जो कि पिछले लेसन में लिया था। डे इनपुट और यहाँ पे मैं एंटर योर वैल्यू और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर डे जो है उसका वैल्यू यहाँ पर मंडे होता है तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्लाइंट को कॉल। तो वही सेम रूल फॉलो करेंगे आप हर समय। लास्ट में कोलन और फिर इंडेंटेशन, ये तो बार बार हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया क्लाइंट कॉलिंग एलिफ। अब देखिए मैंने जो एलिफ लिखा है वो इफ के बॉडी के बाहर लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखिए। एलिफ के लिए मैं यहाँ पर दूसरा कंडीशन लिख रहा हूँ, डे इज इक्वल टू ट्यूसडे है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट क्लाइंट मीटिंग। एक और मैं यहाँ पे एलिफ लिख रहा हूँ, वापस से एलिफ की बॉडी से बाहर है, ध्यान रखना यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 दिन होता है, वेंसडे और थर्सडे। यहाँ पे मैं ले देता हूँ कि प्रिंट नॉर्मल वर्क। लास्ट में यहाँ पे ले देता हूँ मैं एलिफ। अगर डे जो है वो फ्राइडे होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये बॉस से मीटिंग करता है, मीटिंग विथ बॉस। और लास्ट में आप ध्यान रखिए कि वीकेंड के लिए आप यहाँ पे वापस से एलिफ लिख सकते हैं इस तरीके से, डे इक्वल टू जैसे हमने ऊपर किया हुआ था सैटरडे और डे इक्वल टू संडे। और हमने यहाँ पे लिखा था नो ऑफिस शॉपिंग एंड मूवी वाचिंग। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर एल्स भी लिख सकते थे, जो यहाँ पे एलिफ लिखा हुआ है उसकी जगह पर एल्स भी लिख सकते हैं।
तो कैसे काम करेगा, बहुत ही सिंपल है। जब भी मैं यहाँ पे इस लाइन को रन करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर जो होगा अपना वैल्यू देगा, तो एक एक करके ध्यान रखना, एक एक करके चेक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो गया तो यहाँ पे रन हो जाएगा। फिर इसके बाद कोई भी लाइन नहीं रन होगा, इनफैक्ट कोई चेक भी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि कंडीशन नहीं ट्रू होता है तो फिर नीचे आएगा, फिर उसके मान लीजिए कोई भी सही नहीं होता है फिर और नीचे आएगा। इसी तरीके से एक एक करके नीचे आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे एल्स लिखा गया है। एल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एल्स होता है उस केस में क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एलिफ लिखा होता तो एलिफ में वापस वहाँ पे कंडीशन चेक होता और कंडीशन अगर ट्रू होता तभी जाके लाइन रन होता। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्राइडे दिया, तो फ्राइडे में देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पहला कंडीशन चेक किया, उसने फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड वाला फॉल्स है, फोर्थ वाला कंडीशन चेक किया तो ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका बॉडी है वो रन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे गलती से जो फ्राइडे है मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। मैंने यहाँ पे जो एफ है उसको स्मॉल लेटर में लिख लिया। जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो जो स्मॉल फ्राइडे है और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फ्राइडे विथ कैपिटल एफ, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए देखेंगे कि ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स है और ये बॉडी रन नहीं हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे एल्स वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए गए थे ना वहाँ पे सारे ही कंडीशन फॉल्स हैं। इसलिए क्या होता है, जो एल्स वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ऑफिस शॉपिंग एंड मूविंग वॉचिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्मॉल केस, अपर केस, ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया है। जो भी मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर एलिफ भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर एलिफ, और डे इक्वल टू मैंने यहाँ पे जैसे पिछले क्लास में किया था सैटरडे, और डे इक्वल टू संडे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू दे दिया, अब मैंने यहाँ पे कुछ ये लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एफ एच है ये किसी से मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे ही कंडीशन फॉल्स हैं। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। इसलिए यहाँ पे कोई बॉडी रन नहीं हो पाया। और यहाँ पे साथ में एल्स भी नहीं है। देखिए अगर एल्स होता है तो क्या होता है कि अगर सारे कंडीशन क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो वहाँ पे एल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्स है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी बॉडी रन नहीं हो रही है। वापस से हम लोग यहाँ पर सिंपल एक वेंसडे ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंसडे के लिए वो नॉर्मल वर्क प्रिंट होके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर वाला। यहाँ पे मैं मैनुअल वैल्यू ले लेता हूँ। इफ नम इक्वल टू अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ नम इज पॉजिटिव, और एलिफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रिंट इज 0, और यहाँ पे लास्ट में एल्स लिखना है वो भी लिख सकते हैं आप, और एलिफ लिखना है तब भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो लिखने का मन करे आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पहला कंडीशन है वही ट्रू हो गया, इसलिए जो यहाँ पे लाइन नंबर 4 है वो रन हो जाएगा आपको, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और एलिफ लिखा हुआ था। अब बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में कौन कौन सी लाइनें रन होगी। लाइन नंबर 4 रन होगा क्या? हाँ, ये तो रन हो जाएगा। लाइन नंबर 8 ये रन होगा क्या? क्योंकि आप देखेंगे इसका भी कंडीशन तो सही है। जितने लोग बोल रहे हैं कि रन होगा लाइन नंबर 8 वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि हम लोग यहाँ पे ऊपर से आ रहे हैं। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे जो पहला कंडीशन है वही ट्रू हो गया, इसकी बॉडी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक भी कंडीशन इसके नीचे चेक भी नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, कंडीशन चेक भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर एक डिसीजन मेकिंग दिया गया है, एक डिसीजन है यहाँ पे, तो मैक्सिमम उसके लिए एक ही बॉडी रन होती है। मैक्सिमम एक बॉडी से अधिक रन नहीं होता है। और एक डिसीजन का मतलब क्या होता है, जितनी बार यहाँ पे इफ होता है उसका मतलब एक डिसीजन। तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल एक बार इफ दिया गया है, इसका मतलब ये पूरा जो है लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 10 तक इसको बोलेंगे एक डिसीजन है ये। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे हम लोग वापस से एक नया डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर ले, तो इफ लिखना पड़ेगा वापस से।
अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर -20 लिखता हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो एस वाला पार्ट है वो रन हो जाएगा और मैं जो ये लाइन है इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो ये है हमारे लिए, अगर हमें किसी डिसीजन के अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है, हम लोग वहाँ पे इफ़ के साथ में एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और किस तरीके से करते हैं इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिया है। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिए, सीखते रहिए।